हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके बहुत ही अच्छे जो प्रश्न, आपके जो टॉपिक है महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत का इतिहास, उससे संबंधित जो प्रश्न आपके प्रत्येक एग्जाम में आते हैं उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये प्रश्न इस तरह के प्रश्न हैं कि ज़्यादातर अभ्यर्थी अपने एग्जाम में छोड़कर आते हैं। तो आज से ये इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के प्रश्न आप कभी भी एग्जाम में छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि ये आपके बहुत ही जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो ज़्यादातर परीक्षा में देखने को मिलते हैं, वो सभी प्रश्नों की यहाँ पर हम आपको पूरी जानकारी देंगे। और जो इन प्रश्नों से और भी प्रश्न बन सकते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में आपको बताएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करें। पूरी वीडियो में आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को पूरा जरूर देखें। बात कर लेते हैं पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के मांग को 1936 में इसके अधिवेशन में प्रस्तावित किया गया था। ऑप्शन ए बम्बई, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी फैजपुर, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन सी फैजपुर। भारत बता दें जो ये संविधान है, तो संविधान है, तो ये आपका जो संविधान है इसमें आपको बता दें कि आपके जो अभी यानी आपके जो पुराना जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं। इस तरह का आपसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो 395 अनुच्छेद हैं। कितने? 395 अनुच्छेद हैं। कितने? तो 22 भाग हैं जो पुराना संविधान है। अनुसूची कितनी है? अनुसूची तो पुराना संविधान है उसमें अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची तब आपकी कितनी थी? तो 8 थी। कितनी? 8। बाद में और जोड़ी गई थी, जो बाद में ये अनुसूचियां जोड़ी गई थी। पहले कितनी थी? तो 8 थी। प्रश्न नंबर 2। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी बेलगाम, ऑप्शन सी कराची, ऑप्शन डी इलाहाबाद। इस प्रश्न का उत्तर वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन बी बेलगाम। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेलगाम में आयोजित किया गया था। और ये कब, किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1924 में। किस वर्ष? 1924 में ये आयोजित किया गया था। और ये जो कांग्रेस अधिवेशन था ये कौन से नंबर का था? तो ये 39वां। कितना? 39वां ये अधिवेशन था। पर है जो बेलगांव जगह है वो बेलगांव ये कर्नाटक में। कहाँ पर है? तो कर्नाटक में ये बेलगांव जगह है। और यहीं पर जब ये यानी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तब महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और ये कौन से नंबर का था? तो 39वां ये अधिवेशन था। आपको बता दें कि यदि आपसे इस तरह से प्रश्न पूछा जाए कि महात्मा गांधी कौन से यानी जो अधिवेशन हुआ था तो उसके अध्यक्ष बने थे, तो 39वां। और ये कब? तो 1924 में। और ये बेलगांव है किस जगह? तो कर्नाटक। यदि आपसे किसी भी तरह से कोई ये प्रश्न बने तो आप बहुत ही आसानी से उस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन वर्ष में किया गया था। ऑप्शन 1885 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन आपका सी 1858, ऑप्शन डी 1853 में। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इसका ऑप्शन ए 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो आपका ये हुआ था 1885 में हुआ था। ये डेट क्या थी? तो डेट थी आपके 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में तत्कालिक जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरेन। कौन? लॉर्ड डफरेन जो जिनका कार्यकाल था 1884 से 1888। कितना? 1884 से 1888। इन्हीं के कार्यकाल के समय में इसकी स्थापना किसने की थी? तो ए.ओ. ह्यूम ने। किसने? ए.ओ. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। कब? 1885 में। इनका पूरा नाम क्या था? तो एलन ऑक्टोवियन ह्यूम। इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। तो कांग्रेस की कब? 1885 में। डेट क्या थी? 28 दिसंबर। उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरेन गवर्नर जनरल था। नंबर 4।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए रहीमतुल्लाह एम शयानी, ऑप्शन बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, या ऑप्शन सी बदरुद्दीन तैयबजी, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा सी बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और आपको बता दें कि जो ये बदरुद्दीन तैयबजी थे, ये एक प्रसिद्ध वकील और एक कांग्रेस नेता थे। ये क्या थे? एक वकील के साथ साथ ये एक क्या थे? तो एक कांग्रेस के एक नेता थे। क्या थे? एक नेता थे किसके? कांग्रेस के। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 में, कब? 1887 में मद्रास में आयोजित तीसरे वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। किसमें? तीसरे वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। कब? तो ये आपके कब चुने गए थे? तो ये आपके 1887 में चुने गए थे। कहाँ पर? तो ये मद्रास में ये अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न कई बार यानी परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। तो ऑप्शन ए स्वराज पार्टी, ऑप्शन बी गदर पार्टी, ऑप्शन सी फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी सोशलिस्ट पार्टी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में इंडियन नेशनल कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किसका गठन किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। और आपको बता दें कि इन्होंने त्रिपुरी और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने। उसके अलावा इन्होंने एक नारा दिया था जिसका नाम था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किसका नारा है? तो ये सुभाष चंद्र बोस का ही नारा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए एओ ह्यूम, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड जॉन जार्डिन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन आपका सी लॉर्ड डफरिन। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। और इनका जो कार्यकाल रहा था वो इनका कार्यकाल रहा था 1884 से 1888। कब तक? 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? लॉर्ड डफरिन का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारमैया, ऑप्शन सी अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी जेबी कृपलानी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी जेबी कृपलानी। स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और आपको बता दें कि जो जेबी कृपलानी थे वह 1946 में, कब? 1946 में मेरठ में आयोजित
कांग्रेस के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। कौन से नंबर के 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे? कौन से नंबर के? तो 55वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इस पद पर बने रहे। कब? यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस पद पर ये बने रहे। इनके बाद कांग्रेस के 56वें अधिवेशन जो दिल्ली में हुआ था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और आपको बता दें कि यदि आपसे इस तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपसे यदि इस तरह से कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। और सबसे लंबे समय तक, यानी आपसे ये पूछा जाए सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे, जैसे सबसे लंबे समय तक, तो 1940 तक, कब? 1940 से 1946 तक कौन रहे थे लंबे समय तक? तो अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद। यदि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे थे, तो अबुल कलाम आज़ाद, जो 1940 से 1946 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1946 तक ये रहे थे। तो आपके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सभी हमने यहाँ पर बता दिए। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो आपके सबसे पहले जो जेबी कृपलानी थे वो 1946 में मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 55वां, उसके यानी अध्यक्ष चुने गए थे। उसके अलावा यानी जो 56वां हुआ था उसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा यानी जिन्होंने जैसे रहे थे समय के लिए, तो कौन रहे थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। स्वतंत्रता पूर्व भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका डी एनी बेसेंट। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई थी? तो एनी बेसेंट चुनी गई थी। कौन? तो एनी बेसेंट चुनी गई थी। और ये कब चुनी गई थी? तो ये चुनी गई थी 1917 में कलकत्ता अधिवेशन। किसमें? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में ये यानी चुनी गई थी। और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था? तो 32वां, यानी 32वें अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी थी। कौन से नंबर का ये अधिवेशन था? तो 32वें अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी थी। और कब? 1917 में। ये हुआ कहाँ था? तो कलकत्ता में। तो आपके जो भी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर बहुत आसानी से आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार, ऑप्शन बी नरमपंथी और चरमपंथी, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग, या ऑप्शन डी ब्रिटिश सरकार और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग। 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच ये समझौता हुआ था। और आपको बता दें इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो अंबिका चरण मजूमदार
मजूमदार ने यानी इसकी अध्यक्षता की थी। और ये जो 1916 में ये अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये लखनऊ में हुआ था। और इसी अधिवेशन में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था। और इसी दौरान कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल को भी एकता हुई थी। किसकी? यानी कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में भी एकता हुई थी। किसमें? नरम दल और गरम दल में भी एकता हुई थी। और ये अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए सोनिया गांधी, ऑप्शन बी अंबिका सोनी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी या ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा, आपका ऑप्शन सी इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी। और ये कब, यानी ये बनी थी 1959 में। ये कुछ यानी समय के लिए ये पार्टी के अध्यक्ष बनी थी। इसके लगभग यानी 20 साल बाद कब? 1978। कब? 1978 में वह दूसरी बार भी अध्यक्ष बनी थी। यानी दूसरी बार भी ये अध्यक्ष बनी थी 1978 में। दूसरी बार अध्यक्ष बनी थी 1978 में। और ये 31 अक्टूबर 1984 तक अध्यक्ष पद पर बनी रही। कब तक? यानी 1984 तक ये अध्यक्ष पद पर बनी रही थी। यदि आपसे ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको देखने को मिला भी नहीं होगा, जो आपने यानी इसका यानी उत्तर भी नहीं आपको अच्छे से पता होगा। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। और ये कब बनी थी? 1959 में पहली बार, और दूसरी बार 1978 में। और ये 31 अक्टूबर 1984 तक लगातार अध्यक्ष रही थी। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेगी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यानी ज़रूरी वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और अच्छे से देखें। और इस यानी वीडियो को आप अपने यानी जैसे जो प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं, जिन्हें हम अच्छे से बता रहे हैं लगातार, उन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में लिखते जाएं, जिससे आप बाद में भी रिवीजन कर पाएंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आप यानी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।